हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 मार्च को गणित का पेपर में आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है। अगर इस तरह से आप लोग लिखते हो ना तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथ में तो मैथ में किन बच्चों का 100 में 100 आता है? जो बच्चे इस तरह से लिखते हैं जैसे मैं लिखा हूं ना। अगर आप लोग इस मेरे बताए हुए तरीके से लिखते हो तो आप लोग को 100% में 100 में 100 आएगा ही आएगा। तो वीडियो में बना रहे और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आप लोग का वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, और ये आप लोग का आएगा कितने 50 पूर्णांक के, ठीक है ना। और 20 नंबर कराएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको OMR शीट पर देना है आंसर, तो उसको हम बाद में बताएंगे। अभी मैं आप लोगों को ये 50 नंबर का जो वर्णात्मक प्रश्न है इसको हल करने का बताऊंगा कि आप लोग को कॉपी में कैसे लिखना है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है दिया कि सभी खंड कीजिए, और इसमें दे दिया है क ख ग घ और अंग दे दिया है। ये सारे क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को लिखना कैसे है। सबसे पहले आप लोग को फ्रंट पेज पर ऐसे लिखना है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिख लेंगे। उसके बाद से लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या पहला का क। अब देखिए यहाँ पर पहला का क है, उसको हम लोग हल कर रहे हैं। जो जैसा कि दिया है कि प्रश्न में दिया कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे +7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको देखो हल कैसे करना है। यहां से हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद से लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद यहां पर देखो मैंने लिख दिया चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। उसमें पूछा था कि यह भाज्य संख्या क्यों है, तो मैं रीजन भी दे दिया हूं। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो ना तो आप लोग एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है वो दिया कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बोला निकालने के लिए। तो इसको देखो कैसे किया है मैं हल। पहले लिख दिया कि हल, उसके बाद से लिखा दिया है, और ये आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है। इससे ही मालूम चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग हल किए हो और कितने नंबर का है। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया कि पहला का ख है और ये 2 नंबर का है, तो ठीक है, एग्जामिनर को वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये 2 नंबर का है। उसके बाद से देखो लिख लेंगे दिया है, और क्या दिया था cot थीटा बराबर 7/8, और ज्ञात करना हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। इतना कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर पन्ना पूरा भर गया है तो हम लोग को पन्ना पलटना है, तो यहाँ पर लिख देंगे PTO। देख रहे हैं ना, प्लीज टर्न ओवर। अगर इतना लिख दे तो एग्जामिनर कॉपी उभारेगा और देखेगा। उसके बाद से देखिए इतना निकालना था वो लिख लिए, और जहां जहां भी आप लोग को सूत्र लगाना है ना वहां पर आप लोग को सूत्र का यूज ब्रेक पेन से लिख देना है। देख लो जैसे मैं जहां जहां यूज किया हूं वहां लिख दिया हूं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को भी लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न था, पहला का जो तीसरा था ग नंबर, वो दिया था 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये संग्रहण फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको देखो कैसे करना है। सेम उसी तरह से लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला का ग, उतना लिखने के बाद हल लिखेंगे। माना घन की भुजा A सेंटीमीटर है, और जो दिया वो लिख लेंगे। घन का आयतन दे दिया था उसको मैंने लिख लिया है, और उसके बाद से A का मान निकाल करके लिखा। अतः घनाभ की विमाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये ज्ञात किए। ज्ञात करने के बाद ऐसे आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फार्मूला है, फार्मूला पर बैठा कर हम लोग हल करेंगे तो इतना आंसर आ गया, देख ले ना। तो उसके बाद से लिख लेंगे अतः घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 160, ठीक है ना। और उसके बाद से लिख देंगे आंसर। यहाँ पर सेंटीमीटर भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे आंसर। फिर देखो पेज को पलटना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे ना कि PTO, तो वैसे लिख लेना है कि PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। इतना लिखे रहेंगे ना। अगर आप लोग का कॉपी जांच नहीं होता है भूल से तो आप एग्जामिनर पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, और PTO लिखने से एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आगे भी बच्चा हल किया है। अब देखिए उसके बाद से माद वाला क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि देख लीजिए घ नंबर में है निम्न आंकड़ों का माद ज्ञात कीजिए, और इसमें वर्ग अंतराल बराबरता दे दिया है। इसको देखो कैसे करना है। देखो ये जैसे मैं किया हूं, अगर आप लोग ऐसे करते हो, एक ऐसे आप लोग को चार्ट बनाना है, उसमें लिख लेंगे वर्ग अंतराल बराबरता मध्यमान, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूं
ठीक है, इसे आप लोग को एक चार्ट बना करके लिखना है। और ये जो वर्ग अंतराल है, बारंबारता f और मध्यमान x और fx गुणा x, इसको ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है ना, ताकि दिखने में अच्छा लगे और प्रेजेंटेशन आप लोग को अच्छा हो के, और एग्जामिनर नंबर आप लोग को 1-2 गलती भी हो जाए तो काटे नहीं। इतना हो गया। और तो हम लोग को समांतर माध्य ज्ञात करना था, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला था कि सिग्मा fx बटा n, और यहाँ से n ज्ञात किए और यहाँ से सिग्मा fx ज्ञात किए हैं और मान भर का हल किए थे, इतना आ गया। उसके बाद से लिख लेंगे अतः समांतर माध्य x के ऊपर देखो वार लगाते हैं और 42.60 इतना करके और आंसर लिख देंगे। ओके, उसके बाद से देखिए ये आ जाएगा आखिरी क्वेश्चन, पहला का अंग। तो हम लोग को ऐसे ही लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला का अंग, कितना लिख लेंगे। तो पहला का अंग जो देखिए क्या दिया था कि बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बिंदु बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको देखो कैसे किए हैं। देखो यहाँ से ए और बी एक बिंदु ले लिए हैं और ये जो है ना विभाजन बिंदु है, बिंदु पी, ठीक है। और विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग किए हैं और उसके बाद से यहाँ पर देखिए m1 अनुपात m2 में आ गया है। तो इतना अगर आप लोग करते हो ना तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।